किसान दोस्तों, ये जो क्रॉप नज़र आ रही है आपकी हैं, ये क्रॉप नज़र आ रही है, इसको एक बोरी डीएपी, सॉल्टेड पानी, फिर एक कैन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूटेड नहीं कंसनट्रेटेड, उसमें मिलाया, डंडा मारा, उसका महलूल बन गया। तो ये 4 कैन फास्फोरिक एसिड और 50 किलो अमोनियम सल्फेट खाद बन गई इसके रिएक्शन में। तेज़ाब का असर भी ख़त्म और डीएपी का वजूद भी ख़त्म हो गया। अब हमने इसको हेल्प करने के लिए इसमें हमने 25 किलो कॉपर सल्फेट मिलाया, जब महलूल बन गया। फिर 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट मिलाया, जब महलूल में 25 kg बोरिक एसिड मिलाया। और इस एक ड्रम को हमने 4 एकड़ों में फ्लड कर दिया। तो 2 बोरी यूरिया और 5 थैले मैग्नीशियम क्लोराइड फी एकड़ फ्लड कर दिए। और वो जो वीडियो मैंने पहले बनाई है उससे तकरीबन ये 25 दिन छोटी है और इसका स्टाइल उससे बेहतर लग रहा है। 2 हफ्तों में इंशाल्लाह इसने अपने आप को प्रोमिनेंट कर लेना। अब ये जो हमारे साथी हैं मनीर कमोका साहब, इनको हमने यही फार्मूला गंदम पे भी करवाया था। गंदम के सिट्टे में हमने 90-92 दाने तक गिने। दाने का साइज़ बड़ा मोटा था। अभी तक वो पड़ी हुई बेची नहीं है, रेट नहीं है सही। और उसी गंदम को ये आटा पिसवा के खा रहे हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि पेंसिल का हमारा एक ग्रोअर है, उसने शोर मचाया कि मैंने गंदम पे 4 स्प्रे किए थे और गंदम का आटा कड़वा हो गया, रोटी कड़वी हो गई। जबकि ऐसे नहीं हुआ, कहीं भी होता भी नहीं और झूठ बोल रहे हैं। उसमें हमारे पैसे देने हैं, 6,57,000 का चेक। वो चेक हमने बैंक में सबमिट कर दिया, वो अनपेड वापस आया। और साथ ये हमें पता चला कि ये अकाउंट तो उसका बंद था। हमारे साथ उसने 2 नंबरी की है, बदमाशी की है, बेईमानी की है, फ्रॉड किया है। तो हमारे ख़िलाफ़ एक वीडियो बना के उसने हमें फ्रॉड करार दे दिया। खैर अब तो वो बैंक का केस चले गया इंशाल्लाह अदालत में, तो लग पता जाएगा। तो हमारे साथी मनीर कमोका साहब से पूछते हैं, हाँ जी कमोका साहब, आपने गंदम पे कितने स्प्रे किए थे? 8 स्प्रे। 8 स्प्रे। एक स्प्रे में कितना केमिकल डाला था? एक स्प्रे में फी एकड़ एक स्प्रे में 4 लीटर 4 लीटर ड्रम वाला महलूल, 4 किलोग्राम यूरिया और 4 किलोग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड फी एकड़ फी स्प्रे किए और 8 स्प्रे किए। तो आपने वो आटा रोटी बना के खाया? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। खाते ही वो खा रहे तो कड़वाहट की कोई किसी किस्म से शक शुबा ही कोई नहीं। तो महकमा अगली नालों बेहतर रोटी है, बहुत बेहतर। तो वो जो मकबूल कुबड़ैच साहब है महकमा ज़राअत के पास, ताज़ा आई ना गंदम नाल रोटी नहीं पकदी है। हाँ ते मैं कईयां दिता ताज़ा, मैं आख्या ला पुरानी कणक है। अच्छा, वो पुरानी नाल भी चंगी आखे ना खाने रोटी है, ये यार कणक किवें लई, मैं पुरानी नाल भी चंगी पकदी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो महकमा ज़राअत के पास मेरी कंप्लेंट लेके गए हैं कि जी एक तो वो 4 स्प्रे किए थे मैंने गंदम पे, तो वो रोटी कड़वी हो गई है। दूसरा उसने कंप्लेंट की है कि जी हमारी पैदावार बहुत कम आई है। 28 मन गंदम की पैदावार कहता आई है, मैंने तो नहीं देखी। पहले उसने हमें बताया था कि 38 मन आई है, फिर वो 28 पे आ गया, अब शायद 18 पे आ जाए। तो उसने एक कंप्लेंट ये की कि बोरिक एसिड 8 किलो फी एकड़ उसने डलवा दिया। तो 8 किलो बोरिक एसिड, 8 किलो जिंक सल्फेट, 8 किलो कॉपर सल्फेट फी एकड़ डालने का फ़ायदा एक तो ये हुआ कि गंदम की हाइट जो ना 2-2.25 फुट रही और वो गिरी नहीं इस वजह से। मैग्नीशियम क्लोराइड हेल्पर है उसकी गिरने से रोक में। दूसरा यह है कि गंदम पे काला तेला आता है, सुंडी आती है, फंगस आती है, रेस्ट ऑफ वीट,
ये तीनों बीमारियां उस गंदम पे जहाँ हमने ये केमिकल नीचे दिया और स्प्रे किया वो भी नहीं आए, और उसने भी इसकी कंप्लेंट नहीं की। होती तो उसने सिर पे बाजू सिर पे उठा लेना। उसकी मकई पे हमने किया। मकई जो लोगों से 1 महीना पहले पक कर तैयार होगी, लोगों की मकई गिर गई, वो गिरी नहीं। छल्ली का साइज़ एक्स्ट्रा, दाने का साइज़ मोटा, छल्ली की चोटी तक दाना था। मुझे उसने दानिस्ता उसकी पैदावार नहीं बताई। फिर उसका हमने राया किया था, राय पे हमने ये केमिकल डाले, स्प्रे नहीं किए। हर फली में दाने की 2 लाइनें। कभी आपने देखा है कि सरसों या राया या तोरिया या तारा मीरा की फली में 2 लाइनें हो दानों की? मैंने तो नहीं देखा आज। मैंने तो ये पहली दफ़ा देखा। तो उस पर भी उसने कंप्लेंट की, मेरी पैदावार थोड़ी आई है। तीसरी कंप्लेंट उसकी ये थी कि इन्होंने जी रोनी में सारे केमिकल डलवा दिए। रकबा उसका जो है वो सेम नाले के ऊपर है, नया ख़रीदा था, उसमें उगता कुछ नहीं था। तो वहाँ बीज का आगाज़ लाजमी था कि बीज का आगाज़ तो हो। तो हमने वही केमिकल सारे पानी में रोनी में डाल दिए। तो उसका बेनिफिट ये हुआ कि उसकी गंदम का बीज सारा उगाव हो गया। उसने बूटा ठीक मारा, हाइट 2.25 फुट, बहुत मुनासिब हाइट थी। जनवरी के एंड पे पानी लगाया तो वो गिरना शुरू हो गया। फिर मैंने उसको मना किया कि अब आगे पानी ना लगाना, और पकने तक उस गंदम ने पानी की कमी भी महसूस नहीं की। आपने भी देखा, आपका भी जो मैं आपके फसल देखी तो 2 एकड़ आपने पानी लगाया तो वो घिरी हुई थी, बाकी का हमने पानी रोक दिया तो वो बच गई गिरने से। तो आप इस पे कोई राय देना चाहें, कोई बात करना बताना चाहें कि हमने जो आप। अस्सलाम वालेकुम किसान दोस्तों, 125R तहसील रूनाबाद फ़कीर वाली के करीब मेरे साथी ज़ेम किसान दोस्त किसान मुनीर अहमद कमोका साहब, ये उनके गांव की कपास है। इनकी कपास से ऑलरेडी ये कोई 20-25 दिन अगेती है, और इसको पानी आखिरी कब लगा? 8 दिन हो गए पानी लगे को। तो अब देखें इसका हशर, और पत्तों पे जो ये सफ़ेदी मली नज़र आती है ना, ये फंगस है, फुज़ेरियम विल्ट। तो इसको हमने कंट्रोल किया है अपने केमिकल्स के साथ। अब वो फसल भी आपको दिखाते हैं जिसमें हमने वो केमिकल डाले हैं। तो अभी उसकी फिर स्प्रे भी शुरू करें।